हाँ तो बच्चों अब अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे खानवा। ओके, अपन टोटल 4 चुनौती देख रहे थे सांगा की, तो पहली 3 अपन ने देखी, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे खानवा बाबर के साथ जो है पूरा मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया है सारा, उसी के फ्लो को अपन आगे मेंटेन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तारीख अपन ने देखी हुई है 17 मार्च, क्या मार्च है 17 मार्च, ठीक है। ये इससे पहले अपन ने देखा था पानीपत, पानीपत कब हुआ 21 अप्रैल 1526। फिर बयाना का युद्ध हुआ कब 16 फरवरी 1527, ये ध्यान रखना है। अब 16 में 1 जोड़े तो कितना होता है बताओ 17, 16 में 1 प्लस किया तो कितने हो गए 17 हो गए ना। और फेब के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आया बताओ, जब तक फरवरी के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है मार्च, तो ये फेब के बाद ही हो गया मार्च 1527, ठीक है। तो ये है, तो 16 फेब को तो ये अपना जो युद्ध है वो है बयाना का युद्ध, और 17 मार्च जो है वो है अपने खानवा का। 16 फेब इज बयाना एंड 17 मार्च खानवा, ये वो याद रखना है, बै और ख याद कराया था ऐसे, बयाना खानवा, और ये ख और बै अपन लिखेंगे तो खातोली और बाड़ी ऐसे। पिछली वीडियो में सारा देखा, ये पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लो। आ जाओ, स्थिति कहाँ है वर्तमान में, ये रूपवा तहसील भरतपुर में गंभीर नदी पे है, गंभीर है ना, और गंभीर नदी का नाम है उटंगन, उटंगन है ना, उल्टी गन, उल्टी गन को अपन क्या लिख देंगे उटंगन, गंभीर, गंभीर नदी है ना, ये गंभीर ही नहीं है। जूम कर देता हूँ, आप भी थोड़ा सा आंखें जूम कर लो और इस चीज को समझ लो, गंभीर एंड गंभीरी, यही ब्यूटी है इस क्वेश्चन की। नदियों में भी आता है राजस्थान की ज्योग्राफी में, तो अपन को देखना है। गंभीर नदी है, गंभीरी नहीं है। गंभीरी कहाँ है चित्तौड़ में है। तो 2 नदियां मैंने बता दी, एक तो बताई गंभीर और दूसरी बताई गंभीरी, गंभीरी। तो ई आ रहा है, ई से ई बन जाएगा क्या चित्तौड़, समझ गए। लास्ट वाला ई देखना भाई, लास्ट वाली तो अपन को फर्क डाल रहा है, गंभीर तो दोनों में, ये र है ये री है, तो गंभीरी हो जाएगा चित्तौड़, और गंभीर कहाँ हो जाएगा जिसमें ई नहीं है भरतपुर, भरतपुर ऐसे, तो गंभीर इस भरतपुर, गंभीरी चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ना, उस दुर्ग के पीछे नदी बहती है, वो गंभीरी नदी है ऐसे, तो अपन को ध्यान में रखना है इसका। ओके, ये है। और गंभीर नदी का नाम है क्या उटंगन, तो ये उटंगन नदी भी इंपॉर्टेंट है, गंभीर नदी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपन भरतपुर के अंदर जो देखते हैं ना अपने केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, वो इस नदी पे ही है अपने। आप देखो उटंगन नदी क्या है, जैसे भारत के राजस्थान उत्तर प्रदेश में एक नदी है, राजस्थान के करौली जिले के अरावली पहाड़ी से उत्पन्न होती है, धौलपुर जिले में इसका कुलबाग ये है, और भरतपुर में जो अपन देख रहे हैं ना केवला देवी नेशनल पार्क के अंदर जो एक नदी जाती है इंपॉर्टेंट, वो ये है भाई केवला देवी। जो अपन जैसे देखते हैं वेटलैंड भी अपने राजस्थान के देखे तो केवला देव और सांबर, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है केवला देव, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। और नेशनल पार्क जो अपन राजस्थान में पढ़ते हैं उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है केवला देव, बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। तो इसमें पानी आता है ना, तो साइबर क्रेन जैसे आता है, तो पानी कौन सी नदी लाती है, ये गंभीर नदी लेके आती है उटंगन। और फिर आगे जाके ये पहले बाणगंगा में मिलती है, मतलब यूँ है गंभीर मिलती है बाणगंगा में, और बाणगंगा मिलती है किस में यमुना में, और यमुना मिलती है किस में गंगा में, और फिर गंगा अपन देखते हैं ब्रह्मपुत्र में मिलती है, बंगाल में मिलती है, गिरती है मेघना नाम से, समझ गए। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। ये मैंने क्या लिख दिया, ये गंभीर लिखा है यहाँ पे, ऐसे फ्लो याद रखना है, फिर यमुना के अंदर जाके मिल जाती है। तो ये केवला देव के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है गंभीर नदी, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ओके, करौली से उद्गम, करौली से फिर आगे धौलपुर, धौलपुर से फिर भरतपुर, और भरतपुर के अंदर बाणगंगा के अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ गई है, तो अपन एक मोटी मोटी चीज़ देख ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टेन टेन, वो क्या है पीपी। पीपी क्या है, पाती पर्वन, पीपी ये पाती पर्वन, ठीक है पाती पर्वन। अभी आपने लिखा था कुकी बोर्ड पे पाती पर्वन, ये वो पाती पर्वन है। तो देखो ये पाती पर्वन था क्या, पाती पर्वन इसी को बोलते हैं अपन इन्विटेशन। तो चूंकि जैसे अपन ने बोला था कि सांगा का टाइटल था, अपन ने देखा था क्या हिंदू पथ, देखा था हिंदू पथ। हिंदू पथ का मतलब कि हिंदू संस्कृति, हिंदू जो एक शासन व्यवस्था थी उसको आगे बढ़ाने वाला हिंदू पथ, ठीक है ना। तो हिंदू पथ में, हिंदू संस्कृति में एक था कि कोई भी अपन जैसे सामयिक युद्ध लड़ रहे हैं तो सभी राजपूत राजाओं को अपने साथ में रखना है। तो इन्होंने ये सभी राजपूत राजाओं को जो इन्विटेशन दिया था, किसने, राणा सांगा ने, किसने, राणा सांगा ने, उसका नाम था पाती पर्वन, इन्विटेशन। जैसे शादी में जाने का इन्विटेशन आता है ना कि भाया आ जाओ जिम्बा आओ ब्याह से घर आता है ना इन्विटेशन, तो उसको अपन इन्विटेशन कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ इन्विटेशन कार्ड को क्या बोला अपन ने, पाती पर्वन, पाती पर्वन, ठीक है। तो क्या है, देखो राजपूत परंपरा थी, सांगा ने खानवा के युद्ध में जाने से
जाने से पूर्व पाती पर्वन की पुरानी राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित किया। इस परंपरा के अंतर्गत राजपूत शासक प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए क्या भिजवाता था? सार्थक क्या भिजवाता था? निमंत्रण, न्योता, इनविटेशन। कर्नल टॉड के अनुसार खानवा के युद्ध में सांगा के साथ 7 उच्च श्रेणी के राजा, उच्च श्रेणी का मतलब जैसे आज सभी थे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ये वो श्रेणियां कि राजा 9 राव तथा 104 सरदार उपस्थित थे। टॉड ने बोला है तो 7 उच्च श्रेणी के राजा अपन जिसे भी देखेंगे तो अपने टोटल 10 आएंगे, लेकिन 10 में 7 उच्च श्रेणी के थे। निम्नलिखित राजपूत शासक खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़े, है ना। निम्नलिखित राजपूत शासक खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से, ठीक है। ये पाती पर्वन है, समझ गए। तो ये 10 शासकों के नाम अभी अपन नीचे देखेंगे। 10 तो अपने आएंगे और 5 बाहर के हैं, तो टोटल 15 हो जाएंगे। तो ये यूँ आएंगे, नॉर्दर्न राजस्थान के हैं 5 दक्षिणी राजस्थान के और 5 बाहरी हैं, है ना। तो ऐसे ही आएंगे ऐसे, तो 5 5 5 कितने हो गए सार्थक? 5 3 जा 15, तो टोटल हो जाएंगे 15 शासक। 5 + 5 और 10 + 5 15, ऐसे, है ना। ये चीज़ आ गई। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने राजस्थान का मैप है, इसमें ये सारे के सारे 10 के 10 जो हैं वो लिखे हुए हैं, 5 बाहर वाले हैं जो ये इधर लिखे हुए। ओके, अब समझने से पहले, इस मैप को समझने से पहले इसमें एक पैटर्न है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे याद होएगा। ये देखो, काटा नहीं है, बना रहा हूँ। ये 4 तो बिल्कुल सिधाई में है, एक ये ऊपर अपने बीकानेर, तो 5 तो ये उत्तर राजस्थान के हो गए। 5 ये अपन जैसे देख रहे हैं, 1 2 ये सुलुम्बुर 3, ये 4 और ये 5, ये 5 अपन को नीचे राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के दिखाई देंगे। 5 तो हो गए नॉर्दर्न में और 5 हो गए साउथ में, नीचे हो गए टोटल 5 + 5 10। 5 बाहरी वो अपन अभी देख लेंगे। अब देखो याद कैसे रहेंगे, इसको अपन को इसी फ्लो में याद करना है, इधर मतलब पूर्व से पश्चिम। सबसे पहले भरतपुर में आएगा, भरतपुर के अंदर जो एरिया था उसका नाम था जगनेर। क्या नाम था? जगनेर। नींद आ रही है? जगनेर। जगनेर आज वर्तमान आगरा में, उस समय तो भरतपुर में था, आज आगरा में, कोई बात नहीं, लेकिन अपन को भरतपुर ही बताना है। तो जगनेर के जागीरदार थे जिसका नाम था अशोक परमार। क्या नाम था? अशोक परमार। अशोक मौर्य नहीं, अशोक परमार, ठीक है। ये अशोक परमार को जैसे अपन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। सांगा के जो छतरी बनाएगा ना मांडलगढ़ में, वो यही अशोक परमार है। इसमें डैश करके लिख लो, मांडलगढ़ में जो छतरी बनेगी किसकी? राणा सांगा की, 8 खंभों की, वो यही बनाएंगे। वो कारण क्या था कि बिजोलिया की जो जागीर थी ना, क्या बिजोलिया की जागीर सांगा ने किसको दे रखी थी? अशोक परमार को दे रखी थी। बिजोलिया अपने भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के अंदर देखते हैं बिजोलिया का पठार, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन भी आएगा। तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, सांगा ने बिजोलिया की जागीर किसको दे रखी थी? अशोक परमार को। इस एहसान का बदला चुकाने के लिए अशोक परमार मांडलगढ़ में सांगा की 8 खंभों की छतरी बनाए। वहीं दाह संस्कार हुआ था और वहीं हुआ था सारा। तो ये अशोक परमार बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद ही देखो, खानवा से निकलकर, मतलब सॉरी इधर मेवाड़ से निकलकर, मेवाड़ कहाँ? अपने यहाँ मेवाड़ से निकलकर सांगा जा रहा है अपने भरतपुर खानवा तक। तो कोई कॉन्फिडेंस तो होगा ना, घर ऐसे छोड़ दोगे आप, कहीं जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस तो है। तो ये कॉन्फिडेंस भरतपुर के अंदर ही अशोक परमार था, इसलिए यहाँ आके लड़ा, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कॉन्फिडेंस था सांगा के पास कि आप जा रहे हो और भरतपुर में लड़ रहे हो? तो कॉन्फिडेंस का रीजन वाज अशोक परमार, समझ गए। क्योंकि बिजोलिया अपन ये इधर, ये अपने भीलवाड़ा है, ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये इधर जो अपने टोंक और बूंदी की तरफ जो इधर जाता है, इसको बोलते हैं अपन बिजोलिया, ये ऊपर माल, ऐसे, समझ गए। तो सांगा ने इसको यहाँ का जागीरदार बना रखा था, तो अच्छे दोस्तों ने संबंध थे, इसलिए वहाँ तक गया ये, समझ गए। तो ये अशोक परमार, इसे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हल्के में मत ले लेना, उड़ जाओगे। आमेर का शासक है पृथ्वीराज कछवा, है ना। ये अपन पढ़ेंगे जब ये बात मतलब आएंगे जैसे आगे, तो देखेंगे उससे थोड़ा सा पहले से शासक है और काफी इंपॉर्टेंट है। गलता जी का जो अब तीर्थ स्थल हुआ इन्हीं के समय का है, अभी देखेंगे अपन। पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज सिसोदिया नहीं, उड़ना राजकुमार जा चुके, पृथ्वीराज चौहान नहीं, अजमेर वाले तराइन का युद्ध जा चुके, ये पृथ्वीराज कछवा है। तो मैंने पहले भी बताया था, पृथ्वीराज नाम से अपन को हर में मिलेंगे, मारवाड़ में मिलेंगे पृथ्वीराज राठौड़, ऐसे, समझ गए। 2 हो गया आमेर। तीसरा अपन देखते हैं मेड़ता। मेड़ता के थे राजा रतन सिंह। ये रतन सिंह वही है जो कि मीरा के पिता थे। किसके पिता थे रतन सिंह? मीरा के। मीरा का नाम आपने जाना ही है, ऐसे, फादर ऑफ मीरा। फिर अपन मारवाड़ में आ जाते हैं। मारवाड़ में जो शासक थे वो तो थे गांगा। गंगा नहीं है, क्या है? गांगा। गांगा का पुत्र था मालदेव। तो मालदेव पातिपर्वन के माध्यम से आया था सांगा के फेवर में। और ये मालदेव वही है जो 1544 के अंदर शेरशाह सूरी के साथ गिरी सामेल का युद्ध लड़ेंगे। जीएस जनरल स्टडी नहीं है, ये गिरी सामेल है, बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता,
फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट्स आई वुड हैव लॉस्ट द थ्रोन ऑफ इंडिया। शेरशाह सूरी का कथन है गिरिज शामिल युद्ध की हार के बाद का। समझ गए? ऐसे अपन को देखना है। तो ये मारवाड़ हो गया, गंगा का पुत्र मालदेव, मालदेव याद रखना आपको। फिर बीकानेर में अपन देखेंगे जेतसी का पुत्र कल्याणमल। तो राव जेतसी जैसे था शासक उस समय, उसका पुत्र था कल्याणमल, तो वो गया था खानवा के अंदर। तो ये देखो दोनों पर बीकानेर और मारवाड़ में अपन क्या देख रहे हैं कि दोनों पुत्र जा रहे हैं। शासक खुद नहीं जा रहा है आमेर का, बीकानेर और मारवाड़ का, उसके पुत्र जा रहे हैं। जैसे कौन? बीकानेर के शासक राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल गया, मारवाड़ के शासक राव गांगा का पुत्र कौन? मालदेव गया। जबकि अपन मेवाड़ में देख रहे हैं खुद उस समय शासक मेवाड़ के रतन सिंह खुद गए, आमेर के पृथ्वीराज कछवा खुद गए, जगनेर का अशोक कुमार खुद था। ऐसे अपन को ध्यान रखना। ये दोनों क्या है? यह दोनों बेटे आए हैं, बीकानेर और मारवाड़ आज वर्तमान जैसलमेर मोटा मोटा अपन देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं अपन दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, तो दक्षिणी राजस्थान में अपन जैसे देखो, जैसे इसमें अपन ने एक लाइन में 4 देख लिए थे, इसमें एक लाइन में 4 अपन ऐसे देखेंगे। समझ गए? ये ऐसे अपन ले लो, चाहे से ज़्यादा आपको समस्या हो रही है ना तो ऐसे लाइन में 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो क्यों सिरोही को छोड़ो। तो अपन सबसे पहले यहाँ पाली के अंदर ले लेते हैं सादड़ी तहसील, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रणकपुर के जैन मंदिर भी यहाँ सादड़ी में ही है। ठीक है, ऐसे अपन जमुई रिवर पे, जमुई है ना, यह सादड़ी में यही है रणकपुर। तो यह सादड़ी का था झाला अज्जा, ये सादड़ी लिखा हुआ है, सादड़ी का झाला अज्जा है ना। ये झाला अज्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें लिख लो सांगा, सेकंड सांगा, मतलब ये लिख लेना सेकंड सांगा, द्वितीय सांगा। सेकंड सांगा ये है कि जब खानवा के युद्ध में लगेगा सांगा को नहीं यार अपनी स्थिति कमजोर हो रही है, तो वो युद्ध का मैदान छोड़ के भागेंगे, और ये झाला अज्जा जो है ये सांगा का मुकुट धारण कर लेगा दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ऐसे। क्योंकि ये माना जाता है कि जब तक शासक जिन जाए तब तक युद्ध फेवर में, जैसे शासक गया तो वो युद्ध तुम हार चुके हो, इसलिए ये झाला अज्जा कर लेंगे सांगा का मुकुट धारण। पूछते हैं किसने मुकुट धारण किया, तो अज्जा। जैसे आपको ध्यान है मैंने अपन जबलपुर पढ़ रहे थे तो सेवा करी थी सेवत्री गांव, वो झाला आया था क्या? अपन ने पढ़ा था बीदा, कौन? सेवत्री गांव में मैंने बताया सेवा किसने करी, याद है? जैसे श्रीनगर में नीचे लिखा हुआ था अपने परमार ऐसे। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान हो वहां मैंने बताया था क्या, वो ले है और यहाँ ये जय है, याद है कुछ? ये वो नाम है। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। वो जब सांगा का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, पृथ्वीराज सिसोदिया ने आँख फोड़ दी, फिर वो भागे थे, ये मैं वो पूछ रहा हूँ। भविष्यवाणी चारणी पुजारी, फिर सेवत्री गांव में सेवा करी थी किसने, और फिर वो श्री करदत्त पवार ऐसे। ठीक है ना, तो वहाँ ये अपन यहाँ जो देख रहे हैं सादड़ी में वो झाला अज्जा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं, यहाँ से आगे अपन जैसे देखें, नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं तो मैंने यूँ फ्लो किया इसका। तो नेक्स्ट आ रहा आपने सिरोही के अंदर कौन है? अखेराज दूधा, दादू नहीं है दूधा है, अखेराज दूधा। सिरोही के अंदर कौन है? मतलब अखेराज दूधा। ठीक है, फिर अपन यहाँ आ जाएंगे उत्तरी उदयपुर में हुआ गोगुंदा के अंदर ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो गोगुंदा के अंदर हुए कौन है? झाला सज्जा। कौन है? झाला सज्जा, गोगुंदा के अंदर। ठीक है, गोगुंदा के अंदर झाला सज्जा। अभी मैंने सादड़ी में बताया था वो था झाला अज्जा। कौन था? झाला अज्जा सादड़ी में, और नीचे गोगुंदा में देख रहे हैं कौन है? झाला सज्जा। तो ऊपर तो है अज्जा और नीचे है सज्जा, ये ध्यान रखना अपन को, अज्जा और सज्जा है ना, अद्दा बिखा नहीं है, सज्जा अज्जा और सज्जा है। ठीक है, फिर सबसे नीचे वांगड़ में अपन सलमपुर, यहाँ सलमपुर अपन देख रहे हैं दक्षिण उदयपुर, आज सलमपुर जिला भी है। सलमपुर के अंदर है रतन सिंह चूड़ावत। कौन है? रतन सिंह चूड़ावत, रतन सिंह है ना। एक रतन सिंह ऊपर अपन ने देखा कि मेड़ता में भी हुए हैं रतन सिंह, और एक रतन सिंह सलमपुर में भी हुए हैं, रतन सिंह चूड़ावत है ना। ये चूड़ावत राव चूड़ा जो थे भीष्म पितामह, वो ये चूड़ा से चूड़ावत। समझ गए? तो ये हो गया अपना उदयपुर के वांगड़ सलमपुर में। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वांगड़ मतलब डूंगरपुर में उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह, डूंगरपुर के अंदर। समझ गए? ऐसे हैं। तो 5 हो गए दक्षिणी राजस्थान के। कौन कौन से देखे अपन ने दक्षिणी राजस्थान के? सबसे पहले सादड़ी के अंदर देखा झाला अज्जा। सिरोही के अंदर देखा अखेराज दूधा। फिर अपन ने गोगुंदा के अंदर देखा सज्जा। कौन देखा गोगुंदा में? सज्जा। तो गोंद से अपन सजाते हैं ना चीजों को, गोंद यहाँ लगा दिया तो सजा दिया अपन ने। फिर वांगड़ के अंदर हो गया कौन? उदय सिंह। वांगड़ में कौन? उदय सिंह। ऐसे करके ये 5 हो गए। 1 है अज्जा, 2 है अखेराज, तीसरा है सज्जा, चौथा है सलमपुर भूल गए थे, सलमपुर के अंदर है कौन? रतन सिंह चूड़ावत। चौथा हो गया रतन सिंह, 5वां हो गया उदय सिंह। 1 अज्जा,
5 कैसे हो, 1 हो गया अज्जा, 2 हो गया अखीरा दूधा, तीसरा हो गया सज्जा, चौथा हो गया रतन सिंह और 5वां हो गया उदय सिंह। वागड़, सिरोही, गोगुंदा, सलम्बुर और लास्ट अपने वागड़। तो 5 हो गए ये दक्षिण भारत के, 5 उत्तर के 5 दक्षिण के, टोटल 5 और 5 कितने हो गए, 5 + 5 10। अब 5 हैं जो बाहरी थे। सबसे पहले तो बाहरी में पर पढ़ेंगे लोधी। लोधी के अंदर था आपने क्या, अपन देखते हैं महमूद लोधी, ठीक है, महमूद लोधी। मुस्लिमों में है हाकिम कासूर, HKM जो है वो क्या है, हाकिम कासूर, मेवात का था, एकमात्र मुस्लिम सेनापति लोधी था। लेकिन पानीपत के बाद, पानीपत में अपन देखा था इब्राहिम लोधी हार गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बहुत सारे सैनिक जो थे वो निकल के किधर आ गए थे, मतलब लोधी सेना के सैनिक सांगा के साथ आ गए थे। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था हाकिम खां, ये हाकिम कासूर, हाकिम खां मेवाती। चंदेरी का शासक MR मैंने बताया था, मेदिनी रॉय। ईडर का है भारमल, अपन ने जैसे पिछली वीडियो में देखा ही था, भारमल बराम रायमल। रायसेन का था सैलदी कंवर, सैलदी तंवर, है ना, जिसने विश्वासघात किया था संगा के साथ। रायसेन MP के अंदर है, तो MP के 2 हैं, एक चंदेरी है, एक ये है। तो आप 5 देखो बाहर कैसे होंगे, एक तो हो गया कहाँ, अपन ने जो पढ़ा लोधी के अंदर, दिल्ली के अंदर महमूद लोधी एक, ठीक है। दूसरा अपन मेवात के अंदर देख लेंगे हाकिम खां मेवाती, ठीक है, 2 हो गए। 2 अपन जैसे देखेंगे MP के आ जाएंगे, एक तो चंदेरी का मेदिनी रॉय, एक रायसेन, रायसेन नीचे अपने इंदौर के पास में रायसेन। रायसेन का कौन है अपने, जो अपन ने देखा सैलदी तंवर, जो दुश्मन मतलब धोखा देगा, धोखा। और 5वां अपन ने देख लिया लास्ट के अंदर क्या, गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर कौन, अपने ईडर, ईडर के अंदर भारमल, ऐसे देख। तो वही देख लो ना, जैसे अपन हमेशा ये मेवाड़ देखते थे, उत्तर के अंदर दिल्ली आ गया, ये मालवा आ गया, ये गुजरात आ गया। दिल्ली के अंदर 2 हो गए, एक तो महमूद लोधी और एक हाकिम खां मेवाती, क्या, हाकिम खां मेवाती। मालवा के अंदर, चंदेरी के अंदर मेदिनी रॉय, चंदेरी में कौन, मेदिनी रॉय। और दूसरा अपने रायसेन, रायसेन के अंदर कौन, सैलदी तंवर, सैलदी तंवर। और गुजरात के अंदर भारमल, गुजरात में कौन, भारमल। ये 5 हो गए। तो 5 और 5 10 15 हो गए, 5 और 5 10 और 5 15। अब पूरे एक नजर के अंदर 15 देखने हो तो क्या नहीं देख सकते, क्या देख सकते हो ना, वेरी गुड। तो बता दो अब एक नजर में सारे। पहले 5 भरतपुर, अशोक परमार, आमेर, पृथ्वीराज कछवाहा, मेड़ता रतन सिंह, मारवाड़ राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर कौन, जेतसी का पुत्र कल्याणमल, सादड़ी कौन, झाला अज्जा, ऊपर अज्जा, सलम्बुर सॉरी सिरोही के अंदर कौन, अखेराज दूधा, गोगुंदा के अंदर कौन, सज्जा, सलम्बुर में कौन, लक्ष्मी अपने रतन सिंह चुड़ावत, रतन सिंह चुड़ावत सलम्बुर, और वांगड़ में कौन, उदय सिंह। ऐसे करके टोटल याद हो। और बाहरी कौन, लोधी में महमूद लोधी, और मेवात का हाकिम खां मेवाती, और चंदेरी का मेदिनी रॉय, MR चंदेरी, वेरी गुड, मेदिनी रॉय। और रायसेन का कौन, सैलदी तंवर, ST जो अपन ने देखा। और गुजरात का कौन, ईडर का भारमल, ठीक है। दिस वाज पाती पर्वन। अब जो नीचे टेबल मेरे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ना आप देख रहे हो, ये वही नाम है जो अभी अभी पढ़ के सुनाए। बीच में जो येलो नाम, येलो लाइन्स आ रही है ना, ये बस वो यहाँ से डिमार्केशन है, 5 5 5। आ जाओ, जगनेर, भरतपुर, अशोक परमार, इसे महाराणा सांगा ने ऊपर माल, बिजोलिया, भीलवाड़ा की जागीर देकर अपना सामंत बनाया था। अभी मैंने बताया था ये वही है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बिजोलिया की जागीर सांगा ने किसको दी थी, अशोक परमार, जगनेर का शासक। जगनेर वर्तमान आगरा में, लेकिन जिस समय लड़ाई हो रही थी उस समय भरतपुर में। आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा, मेड़ता का रतन सिंह मीरा के पिता, मारवाड़ मालदेव का मालदेव जो कि किसके पुत्र थे, गंगा के पुत्र, तो मैंने लिखा था गंगा के पुत्र मालदेव। बीकानेर, बीकानेर का था कल्याणमल जो किसका बेटा था, राव जेतसी का, वेरी गुड। सादड़ी पाली, सादड़ी पाली का झाला अज्जा, है ना, सांगा घायल हो गया था युद्ध मैदान में, तो ये अज्जा ही सांगा का मुकुट धारण करेगा, लिखा हुआ है। सादड़ी जो है यहाँ पे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा मिलती है। अपने आवल बावल की संधि पढ़ी थी 1453 हंसाबाई, 1453 हंसाबाई पढ़ा था अपने आवल बावल की संधि, जिसमें हंसाबाई ने कराई थी, है ना। कुंभा मतलब हंसाबाई तो जैसे अपन देखते हैं, आपको अच्छे से पता है, लाखा की रानी हो गई। फिर जैसे अपन देखते हैं कुंभा की माँ मोकल, मोकल की माँ हुई, मतलब लाखा, है ना। अपन ये देखते हैं लाखा, फिर मोकल और फिर कुंभा, है ना। तो कुंभा के समय ये आवल बावल की संधि हुई, तो लाखा की रानी थी और मोकल की माँ थी और कुंभा की दादी लगती थी, ठीक है। तो इन्होंने कराई थी आवल बावल की संधि। तो उसमें जो आवल बावल जो अपन देखते हैं सुजत वगैरह ये सारा, तो ये सादड़ी तहसील है वहाँ ये अपनी पाली की। तो यहाँ पे मेवाड़ प्लस मारवाड़ की सीमा मिलती है। और यहाँ ये रणकपुर के जैन मंदिर यही है पाली के अंदर, मैंने पहले बताया था आपको, सादड़ी गाँव में पाली के अंदर है। और सोही नदी है, सोही, है ना, सोही। ये जो रणकपुर के जैन मंदिर अपन देखते हैं उनके पास में नदी बहती है सामने। आप जैसे जाओगे तो
इधर उदयपुर की तरफ जाते हैं तो जैसे रणकपुर जैन मंदिर आते हैं तो एक पुलिया आती है, नदी पार करते हैं, मतलब वो 12मासी नदी है, हमेशा पानी आता रहता है, ऑफ सीजन में कम और बाकी ज़्यादा। सोही नदी है ना, अच्छा क्वेश्चन है, रणकपुर सोही। तो रणकपुर में जाके सोना नहीं है, जाके मंदिर देखने हैं ऐसे। तो ये हो गया पाली, पाली का हाँ 5 तो ये हो गए। फिर अपन देख रहे हैं सादड़ी, सादड़ी का अपन जैसे मैंने बताया झाला, अच्छा गोगुंदा, गोगुंदा का झाला सज्जा। सलमपुर का कौन, रतन सिंह चूड़ावत, रतन सिंह, एक रतन सिंह ऊपर मेड़ता में भी गए, ये अलग है। वांगड़ डूंगरपुर का उदय सिंह, सिरोही का अखे राज दूधा। ऐसे हो गए 5 और 5 10। अब अपन देखेंगे 5 बाहर वाले जो थे। सबसे पहले अपन लोधी में देखते हैं, लोधी में 2 नाम लिखे हुए हैं ए एम, ए से तो है आलम खान लोधी और एम से है महमूद लोधी। तो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था महमूद लोधी, ये दोनों है। आलम खान लोधी जो है इब्राहिम लोधी का चाचा था और ये चचेरा भाई था, चाचा का लड़का चचेरा भाई ऐसे। तो ए एम याद रखना है आपको, ए एम पी एम। तो ए एम अपने मेवाड़ में कुंभा के समय पढ़े थे, अत्री और उसका पुत्र महेश। तो यहाँ वो नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ए एम टी पढ़ा था ना, अत्री महेश और अपने टिल्ला भट्ट, यहाँ वो नहीं है। ए से है आलम खान लोधी और एम से क्या है, महमूद लोधी। 1529 में बाबर ने सरयू के युद्ध में पराजित किया था इस महमूद लोधी को, बाबर में पढ़ेंगे। मुस्लिम शासक कौन है, मतलब मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती, HKM जो लिखा हुआ था ना HKM, वो हसन खां मेवाती यही है, एकमात्र मुस्लिम सेनापति है ना, याद रखना। बाकी तो सारे हिंदू ही थे जो पाती पर्वत में ऊपर अपन ने 10 पढ़ा। चंदेरी, चंदेरी का था मेदनी रॉय, राजपूत शासक अपन ने देखा ही मालवा में। इसको सांगा ने गागरोन की जागीर दी थी, जैसे अभी अपन ने देखा बिजोलिया, बिजोलिया ऊपर माल की जागीर किसको दी थी सांगा ने, जो नाम आया था अशोक परमार को। बिजोलिया के अशोक परमार को और गागरोन की एमआर मेदनी रॉय। तो मेदनी रॉय को अपना सामंत बनाया था जागीर देके इसका, ठीक है ना, ये चीज है। मेदनी रॉय को बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में पराजित किया था। तो चंदेरी अपन जानते ही हैं भाई, इसकी सीट थी में। चंदेरी वर्तमान अशोकनगर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो ये हो गया अपने चंदेरी। फिर आ गया रायसेन मध्य प्रदेश, वहां का कौन था, सलेदी तंवर। इसने सांगा के साथ धोखा किया था, ठीक है, सलेदी तंवर ने। तो सलेदी ने सारी सरहद पार कर दी धोखा करके, सांगा को तो धोखा किया और बाबर का साथ दिया। और लास्ट के अंदर गुजरात ईडर में, अपन ईडर गुजरात में देखते हैं भारमल। तो अपन ने देखा ही था रायमल बनाम भारमल जो हो रहा था। भारमल कौन है, भारमल रायमल का क्या था, मतलब विरोधी था। और ये रायमल कौन था, ये सांगा का जवाई था। मैंने बताया था जब गुजरात पढ़ रहे थे, सांगा के ऊपर भी रायमल है, नीचे भी रायमल है। ऊपर रायमल पिता के रूप में, नीचे रायमल पुत्री के हस्बैंड के रूप में, मतलब जवाई के रूप में ऐसे। तो रायमल के समय तो रायमल का सहयोग किया था सांगा ने कि रायमल बने, फिर लेकिन जब रायमल की मृत्यु हो जाती है तो भारमल बन गया था गुजरात का शासक, ठीक है। फिर भारमल ने, दोनों भूल गए दुश्मनी, सांगा भी और भारमल भी। तो भारमल फिर कहने पे पाती पर्वन में आया भरतपुर लड़ने गुजरात सांगा की तरफ से, समझ गए। तो देखो आबर ने, जैसे अगर ये नक्शा देख लिया ऊपर, तो ये टोटल 15 नाम क्या याद नहीं होते क्या इस मैप से खुद। तो ऐसे राजस्थान का मैप लेना और बनाना। खानवा 17 मार्च 1527, बयाना 16 फरवरी 1527, पानीपत 21 अप्रैल 1526, ऐसे खातोली 1517, बाड़ी 1518। फिर पापा ने देखा क्या, खा दोकर गाजर, गागरोन 1519, खा दोकर गाजर इधर, इधर से ईडर 1520। ऐसे याद रखो यार, क्या दिक्कत है, रिविजन करो ना ऐसे, समझ गए। तो ये अपन ने ये देखा, मैप देखा, मैप के बाद ये अपन ने पूरे पाती पर्वन देखे। पहले मैप देखा, फिर पाती पर्वन देखा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि खानवा का जो एक अपन युद्ध का जो कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। पहले कोर्स ऑफ एक्शन देख लेते हैं सारा, फिर सारा मैं और डिटेल में थोड़ा सा चीज़ें अपन को मैं बता दूंगा। यहाँ आ जाओ। अब देखो क्या है, जैसे खानवा का युद्ध बड़ा फेमस है। खानवा का युद्ध जो जाना जाता है अपनी युद्ध कला के लिए, कैसे युद्ध हुआ, कैसे लड़े करे, वो सारी चीज़ें है ना। क्योंकि बाबर अपनी तरफ से उसमें नई 2 चीज़ें लेके आया था, एक तो तोपखाना और एक तुलगमा पद्धति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अपने आप में ये वारशिप जो होती है ना युद्ध कला, उसके सबसे पहले नवीनतम ये उदाहरण थे इंडिया के अंदर। इससे पहले कभी किसी ने ये वार टेक्निक नहीं देखी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आओ अब उस पर चर्चा अपन करते हैं, ठीक है। अपन आगे का घटनाक्रम पढ़ते हैं। बाबर जोश, क्या लिखा हुआ है देखो, बाबर ने बयाना की हार, ठीक है, बयाना की हार, सॉरी बयाना की हार, बयाना के अंदर आ गए अपने ये 16, इसको थोड़ा सही कर लो। बयाना की जो तारीख है ना, बयाना की तारीख है 16 फरवरी 1527, ठीक है ना। खानवा की है 17 मार्च। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 17 मार्च थी खानवा की तारीख लिखी गई है। इसको ना 16 फरवरी कर लो काट के, ठीक है ना, ये चीज़ है 16 फरवरी आएगा ये।
ठीक है, ये इसमें मैंने करेक्शन कर दिया है ना। बाबर ने क्या किया, बयाना की जो हार थी, तो बयाना का युद्ध है 16 फरवरी 1527 और खानवा का है 17 मार्च 1527। तो बयाना की हार से हतोत्साहित सैनिकों में जोश भरने के लिए, भाई सेना हतोत्साहित क्यों हो गई थी, क्योंकि यार आप पानीपत का युद्ध जीत चुके हो और जीत के बाद कोई हारता है तो वो गड़बड़ हो जाती है। हार के बाद जीतना तो देखो अच्छा लगता है, लेकिन जीत के हारना खराब लगता है। और पानीपत में आपने लोधी को हरा दिया, दिल्ली सल्तनत को, और फिर तुम एक सांगा से हार गए, इसलिए बयाना वाली जो हार इंपॉर्टेंट थी। तो बयाना का युद्ध है अपने 16 फरवरी 1527। तो सेना में मनोबल, बाबर की सेना में मनोबल कम हो गया, तो उस मनोबल या हतोत्साह को उत्साह में बदलने के लिए क्या किया, जैसे बाबर ने 3 चीजें करी, 1 2 3। सबसे पहले तो गाजी, मतलब काफिरों का नाशक की उपाधि धारण करी। गाजी, गाजी कौन था, काफिरों का विनाशक। काफिर कौन, जो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को नहीं माने वो काफिर है। ऐसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ जीता था, तो और खुसरो को संभलाया था, अपने पुत्र खुसरो को, तो अलाउद्दीन का स्टेटमेंट था कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ऐसी तरह की बातें उसने सारी याद दिलाई कि ऐसे अपन जीत लेंगे तो देखो क्या क्या होएगा, ऐसे। ठीक है, ये है तमगा कर। तमगा कर क्या था, मुस्लिम व्यापारियों से वसूले जाने वाले कर था, तो उस तमगा कर की समाप्ति बाबर ने कर दी। तमगा वो तमंचा नहीं समझ लेना है, तो तमगा कर की समाप्ति करी। तो मुस्लिम व्यापारियों को लगा हाँ यार बाबर कल को शासक बन जाएगा तो अपने फेवर की काम करेगा, जैसे तमगा कर खत्म कर दिया, तो अपन बाबर को सपोर्ट करें। भाई युद्ध लड़ना है तो ऐसे थोड़ा ना कि पैसे वैसे भी लगते हैं यार, ऐसे थोड़ी उसमें भी लगते हैं, ऐसे। तो व्यापारियों ने सहयोग किया और सारे मुल्तानी व्यापारी थे, रास्ते वगैरह सब जानते थे, दिल्ली का अंदर इंटरनल सब जानते थे। जैसे अपन देख रहे हैं ना, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार वगैरह स्थापित कराए थे, सराय या दल, ऐसे कपड़े आते थे मुल्तान से, ऐसे। तो व्यापारी सीक्रेट जानते थे। तीसरा, स्वयं मद त्याग की शपथ ली। मद त्याग क्या होता है कि मतलब शराब की त्यागने की शपथ। तो उसमें क्या होता है कि इंसान क्या बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता है ना। शराब के नशे में कोई बात करते हैं तो वो सारी मनगढ़ंत बातें होती है, और मैं उसको हरा दूंगा, उसको हरा दूंगा, उसको पता चला यार मैं तो यूँ करा था। तो शराब के नशे में जो बातें होती है उसको डच करेज बोलते हैं, डच करेज, है ना, शराब के नशे में। तो ये डच करेज नहीं आए तो सैनिकों को पता है कि यार हमेशा शासक होश में बात कर रहा है, तो इसलिए सैनिकों को पता रहता है कि हाँ यार ये बात तो सही करा है। ये चीज़ें पता चला कि व्यापारियों उसको तमगा कर खत्म करने की बात कर रहे हैं, और बाबर ने तो चढ़ा रखी थी उस समय, तो व्यापारी को यार क्या इसको पता तो नहीं क्या बात कर रहा है, सुबह मुकर जाएगा, इसलिए ये चीज़ है ना। तो क्या चीज़, गाजी का क्या दिया, उपाधि धारण करी, तमगा कर की समाप्ति, और तीसरा मद त्याग उसने किया, शराब का सेवन बंद किया। अब अपन देख लेते हैं विजेता। जैसे मैंने बताया था खानवा का युद्ध हुआ, मतलब ये बाबर ने ये सब काम किया, 3 जो अपन स्टेप्स बताए, उसका परिणाम ये हुआ कि बाबर खानवा का युद्ध जीता। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, अपने 17 मार्च 1527, उसमें बाबर जीता। ठीक है, बाबर के जीतने के क्या क्या कारण थे। सबसे पहले अपन देखते हैं तोपखाना, है ना। तोपखाना क्या, तोपखाना व तुलगमा पद्धति, है ना। तोपखाना तो ये कि भाई तोप जो होती है वो सबसे पहले बारूद का उत्तर भारत में यूज हुआ इसके युद्ध में। और तुलगमा पद्धति, तुलगमा मतलब इसको, तुलगमा पद्धति को अपन उज्बेकिस्तान याद है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अपने किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, तो ये SCO देश जो हैं। और बताया था आमुदरिया रिवर ऑक्सेस सारा अपने तर्मासरी, मंगोल मित्रता याद है सारा। तो उज्बेक या उस्मानी पद्धति भी इसको बोलते थे। तो इस तुलगमा पद्धति के अंदर होता क्या था, रक्षित टुकड़ी, रिजर्व बटालियन रखी जाती थी, कि मतलब सेना को एक साथ ही सारा पूरा अपन एक साथ ही नहीं झोंक दिया, 9 टुकड़ियाँ 10 टुकड़ियाँ बनाई, 1 को भेजो आगे, 9 को रिजर्व रखो, या 7 को भेज दिया, 2 को रिजर्व रखो। तो रिजर्व रखने का एक प्रोविजन था। चारों तरफ से हमला, जैसे पहले क्या होता था आमने सामने से हमला, अब इसने क्या किया कि 2 इधर अपन इधर से हमला करेंगे, 1 टुकड़ी पीछे से हमला करेगी। जबकि राजपूतों के अंदर तक अपन को पीछे से हमला नहीं करना, सामने से करना है ऐसे। तो ये चारों तरफ से हमला, 2 तो साइड सामने से आ रहे हैं, एक तो सामने से, 2 साइडों से, और 2 हम पीछे से हमला करेंगे, ये दुश्मन है इधर ही, ऐसे। तो ये था तुलगमा पद्धति। तीसरा जो था तुलगमा पद्धति में वो क्या था, हाथियों के मध्य छोटी छोटी व हल्की तोपें। जैसे ये बड़े बड़े तो हाथी हो गए 2, और उनके बीच में छोटी छोटी तोपें रख दी, तो ये दिखती नहीं थी तोपें, तो ऐसा लगता था कि हाथी गोला छोड़ रहा, हाथी की सूंड से गोले निकल रहे हैं, ऐसा लगता था। तो ये थी छोटे तोपें। तो तोपों में यही है बारूद का कमाल, है ना। तो इसमें जैसे सांगा के अपन देखेंगे, देखो बाबर की तोपची देखेंगे, मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली, मतलब उस्ताद और मुस्तफ़ा मस्त रहते हैं, उस्ताद, है ना। तो मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली ये तोपची थे बाबर की। तो इनका दिमाग चलता था तोपखाने को कैसे सुसज्जित करना है। तो बाबर की जीत का सबसे बड़ा तोपखाना और तुलगमा पद्धति जो थे ये था। तो तुलगमा पद्धति में अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले तो एक रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा चारों दिशाओं को यूँ बना दो प्लस, एक तो रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट तुलगमा पद्धति में क्या, एक तो आर्मी की कुछ बटालियन टुकड़ी रिजर्व रखना,
दूसरा चारों तरफ से हमला करना, मतलब ये वही नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट न्यूज बन गया ना। और तीसरा अपन ने क्या देखा कि तोपें जो है कि हाथियों के बीच, एलिफेंट्स के बीच के अंदर कैनन्स रखना, हाथी के बीच में तोप, ऐसे बड़े बड़े हाथी बड़ा ही होता है अपने, उसके बीच में छोटी व हल्की तोपें, आप देख रहे हो, छोटी व हल्की, तो जिससे कि वो आसानी से ले जाए। जय जवान तोप के ले जाओगे तो पता चला पर तो ले जा नहीं सकते, ले गए तो वो हिलेगी नहीं, खिसकेगी नहीं, मुँह नहीं घूमेगा इधर उधर ऐसे। तो ये था मेन, हल्की व छोटी तोपें, जैसे बफोर तोप, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है, समझ गए, ये चीज़ें हैं अपने। फिर इसी तरह अपन देखते हैं तराइन की युद्ध की तरफ उठा पता, तराइन के युद्ध से क्या होता है, चौहान वंश खत्म हुआ, दिल्ली सल्तनत चालू हुई। खानवा के युद्ध से अपन देखते हैं सांगा हारा और मुगल साम्राज्य चालू होता है, बाबर शासक बनता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब चलेंगे अब। तो 1530 अपने हुमायूं बाबर का काल है, ऐसे फिर सारे चलेंगे सिस्टम, है ना। तो वो तराइन की तरफ जो साम्राज्य पलटा दिल्ली के अंदर, वो यहीं पे अपन ये चीज़ देखते हैं। बाबर के तोपची अभी मैंने बताया था मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है मुस्तफ़ा खां, उस्ताद अली, क्योंकि तोप खाने क्यों ही नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबर को खानवा में विजय दिलाने का बहुत बड़ा रोल जो था इस तोप खाने और तुलगमा पत्ती का था। तोप खाने कौन मैनेज कर रहा था, मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली। सांगा के सेनापति कौन, तो ये सारे वो कि वही आएंगे अपने क्या, पाती परवन वाले हैं। हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति अपन देखा है तो मेवात का, मेदनी रॉय चंदेरी का देखा था, एमआर महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी देखा था अपन, एम आलम खां लोधी, महमूद लोधी, ये आ गया ना, एम आ गया ना दोनों, आलम खां लोधी और महमूद लोधी। वैसे यहाँ नीचे चाचा का नाम नीचे लिखा हुआ, ऊपर था ए से एम, ए से आलम, एम से महमूद लोधी। झाला अज्जा, झाला अज्जा कौन था, युद्ध भूमि में घायल सांगा की जंग जो जिसने ली थी वो झाला अज्जा था, है ना। तो युद्ध भूमि में सांगा घायल हो गया, झाला अज्जा ने राजमुकुट स्वयं के सिर पर धारण कर लिया, जिससे कि दुश्मन को ये लगे कि सांगा ही लड़ रहा है, सांगा भी युद्ध छोड़ के भागा नहीं है, मैदान छोड़ के भागा नहीं है ये। तो ये झाला अज्जा कहाँ का था, मुझे बताओ कहाँ का था, तो मैंने बताया था यार अच्छे से 10 बार तो बताया था, बताओ सादड़ी का, सादड़ी कहाँ, पाली, रणकपुर जैन मंदिर नहीं बताए थे, ये सोही नदी। धोखा, सांगा के साथ धोखा किसने किया, सलेदी तंवर, जो कि रायसेन का था जागीरदार, पाती परवन में आया था, और रायसेन का है मध्य प्रदेश में। तो आप देख लो इन दोनों के अंदर, दोनों की साइकोलॉजी देखो आप, किसकी, एक तो झाला अज्जा की देखो और एक सलेदी तंवर की देखो, दिन रात का फर्क है ना, ये चीज ठीक है। ये देखना अपन को, झाला अज्जा और झाला सज्जा। पराजित हुआ सांगा अपन ने देखा, घायल होने के बाद क्या, पहले तो वो बसवा दोसा के अंदर रहा, थोड़ी देर वहाँ शरण ली, है ना, लेकिन फिर वहाँ जब आपने आपको अनसेफ देखा तो कालपी एमपी के अंदर चले गए, और वहीं अपन कहते हैं कि जहर देके इनकी हत्या करवा दी गई थी। क्यों, क्योंकि युद्ध मैदान छोड़ के भागे थे, वहीं मर जाते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन युद्ध मैदान छोड़ के भागे तो गड़बड़े। तो पहले बसवा फिर कालपी, ठीक है। फिर अपन से देखते हैं बाद में, इसका आगे डैश करके और कर दो, आगे लिख दो मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर ये दाह संस्कार हुआ, और वहीं आज इनकी छतरी है, कितने खंभों की, 8 खंभों की, जो किसने बनाई, अशोक परमार, जो अपने का गजनेर भरतपुर का जागीरदार था, मतलब वहाँ का शासक था, और उसको जागीर दी थी सांगा ने कहा कि बिजोलिया उपरमाल भीलवाड़ा की, इसलिए तो भीलवाड़ा का संबंध है अशोक परमार से, मांडलगढ़ का, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो मृत्यु, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं मृत्यु, मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528, मैंने बताया 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, नाथुराम गोडसे अपन से देखते हैं, कुष्ठ रोग निवारण दिवस बनाया था, मैंने बताया था 30 जनवरी, और 30 जनवरी 1528, ये है 1948, अब अपन देख रहे 1528, मारणा सांगा की मृत्यु हो जाती, कहाँ, कालपी जालौन यूपी में है, यमुना नदी के किनारे। तो देखो यमुना नदी अपन 2 बार पढ़ ली, गंभीर नदी पढ़ी थी, वो यमुना की सहायक नदी, और जालौन यूपी के अंदर देखो ये रहा अपने, ये यमुना नदी के किनारे, ये जालौन, कालपी, ये जालौन, ये कालपी, वेटलैंड में पढ़ाया था, इटावा जिसके ऊपर है, इटावा मीनपुरी, तो ये कालपी है, समझ गए। इधर से अपने यमुना नदी आ रही है ऐसे, तो ये यमुना नदी इधर आपने देखी थी, ये गंभीरी में जा रही है, बाणगंगा क्या, ये गंभीरी है, करौली से निकल रही है, धौलपुर होती हुई भरतपुर के अंदर बाणगंगा में, और बाणगंगा यमुना के अंदर, ये गंभीरी है, ये बाणगंगा है, ये गंगा है, ऐसे। तो बाणगंगा इधर अपने जयपुर में निकलती है, और फिर जाके मिलती है यमुना के अंदर, आगरा के पास, समझ गए। तो ऐसे ही अपन ने देख लिया, जालपी यूपी के अंदर निधन हुआ, कालपी, अब जैसे कालपी में गया क्यों भाई, कोई तो कॉन्फिडेंस होगा ना, जैसे मैंने बताया था सांगा को क्या पड़ी थी, भरतपुर जाने की वहाँ, क्यों, क्योंकि अशोक परमार जो था जगनेर का उसका कॉन्फिडेंस था। तो कालपी में क्यों गया, क्योंकि यहाँ अपन देख रहे हैं यूपी, यहाँ इधर आ गया अपने चंदेरी, इधर यहाँ मध्य प्रदेश के इधर ये अशोकनगर चंदेरी, तो वहाँ का मेदनी रॉय था जिसपे अपने विश्वास करते थे अपन, क्योंकि गागरोन की दी थी अपन ने जागीर इसको, और इसके कहने पर अपन फिर लड़े भी थे संयुक्त सेना से, मालवा की और गुजरात की,
मुजफ्फरता दी थी और मैं उसके लिए जीती की सेना से। तो इसलिए महाराणा सांगा को कॉन्फिडेंस था मेदिनी रॉय के अंदर, ये कारण है ना। तो क्यों वहाँ गया, ये एक बार सोचा करो, क्यों सांगा गया खानवा के अंदर इतनी दूर? भाई बाबर को इधर भी बुला सकता था मेवाड़, लेकिन नहीं। क्यों कालपी में गया? क्योंकि मेदिनी राय के अंडर में था ये एरिया। अच्छा, तो सेफ समझा, समझ गए ऐसे। फिर क्या देखते हैं, आज वर्तमान में स्मारक बना हुआ चबूतरा बसवा दौसा के अंदर, क्योंकि घायल अवस्था में वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। फिर अपन जैसे देखते हैं कि दाह संस्कार व छतरी, दाह संस्कार कहाँ? तो देखो मृत्यु तो हुई कालपी यूपी के अंदर, दाह संस्कार मतलब हुआ वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और वहीं छतरी की 8 खंभों की छतरी। निर्माता कौन? अशोक परमार, जो कि जगनेर भरतपुर का था। अशोक परमार को ऊपरमाल बिजोलिया भीलवाड़ा, ऊपरमाल बिजोलिया भीलवाड़ा में बताने का जागीरदार था। सांगा द्वारा इसको ऊपरमाल बिजोलिया की जागीर दी गई थी। किसको? जगनेर के शासक अशोक परमार को। वर्तमान में मतलब प्रताप की जो छतरी ना वो बांडोली में, उदयपुर में, और वो 8 खंभों की नहीं हो तो 32 खंभों की है। ठीक है, ऐसे है, प्रताप की बांडोली के अंदर है। समझ गए ये चीज़ है। अपन जैसे जैसे देखते हैं, ये बसवा के अंदर तो ये चबूतरा, देखो ये चबूतरा ऐसे बना हुआ, यहाँ लिखा हुआ है महाराणा सांगा का चबूतरा। ठीक है, और ये मांडलगढ़ की छतरी अपने 8 खंभों वाली। अभी तो आपको ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अंदर जो मेन छतरी है ना, तो बाहर वाले ही, अंदर जो मेन छतरी दिख रही है वो 8 खंभों की। 8 खंभों कैसे? जैसे ये ऑक्टागोनल बनती है ये ऐसे, तो ये एक पे लगा 1 2 3 4 5 6 और बीच बीच में और कर देते हैं, तो वो 8 खंभे हो गए इस तरह से। तो ये 8 खंभों की छतरी हो गई, समझ गए, ये चीज़ है इसमें। सॉरी ये है ना, ये महाराणा प्रताप की भी 8 खंभों की है, ऐसे ही लिखा होता, थोड़ा सा ये है ना, ये महाराणा प्रताप की भी 8 खंभों की है ऐसे। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी, लेकिन वो बांडोली में है ना, बांडोली अपने उदयपुर के अंदर, दक्षिण उदयपुर में, देखेंगे अपने बनाएगा। तो सांगा की भी 8 की और प्रताप की भी 8 की, लेकिन सांगा की मांडलगढ़ में और प्रताप की महाराणा प्रताप की बांडोली उदयपुर में। सांगा अपने सांगा की कहाँ है? सांगा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और प्रताप की बांडोली उदयपुर। ठीक है, ये देख लिया अपन ने, ये सारा इसका ये सारा सिस्टम था अपन ने। तो ये अपन ने कैसे क्या हुआ, देखो खानवा का सारा अपन ने जैसे देखा, बाबर ने कैसे जोश बढ़ने के लिए गाजी तमगा और त्याग किया मधुपाद का। विजेता हुआ बाबर, कारण क्या था? तुलगमा तोपखाना और तुलगमा पद्धति। तुलगमा में क्या है? 1 बटालियन को रिजर्व रखना है, दूसरा चारों तरफ से हमला करना है, तीसरा क्या करना है अपने को, जो अपन ने देखा कि हाथियों के बीच में छोटी व हल्की तोपें रखना है। ठीक है, उठा पटक हुई तराइन की तरह, तराइन के बाद चौहान वंश खत्म, दिल्ली सल्तनत रहा, यहाँ से अपने देखा सांगा का खत्म हुआ और मुगल हुकूमत चालू हुई। सांगा खात्मा क्यों जरूरी था? जैसे मैंने बताया बाबरनामा में सबसे बड़ा जो दुश्मन या उत्तर भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक बाबर ने बताया वो कौन था? वो राणा सांगा था। बाबर का तोपची मुस्तफ़ा का उस्ताद अली सांगा के सेनापति अपने देखा है, लेकिन मेन नाम हसन का मेवाती। झाला अज्जा अपन ने देखा जो मुकुट धारण कर लेगा घायल अवस्था में सांगा के निकलने के बाद। धोखा किया सलदी तंवर जो कि रायसेन का था, पाती परवन में। पराजित हुआ सांगा, घायल अवस्था में बसवा, फिर कालपी एमपी, मृत्यु होगी कालपी एमपी में 30 जनवरी 1528। स्मारक चबूतरा है अपने बसवा में, कालपी एमपी है अपने का रायसेन मध्य प्रदेश में यमुना नदी किनारे। स्मारक वर्तमान में बसवा दौसा में। दाह संस्कार हुआ मांडलगढ़, और वहीं 8 खंभों की छतरी है अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और मांडलगढ़ की जागीर दी गई थी, मांडलगढ़ मतलब बिजोलिया ऊपर माल की जागीर दी गई थी अशोक परमार, जगनेर का शासक। ये चबूतरा है, ये 8 खंभों की छतरी है अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। प्रताप की भी 8 खंभों की है, लेकिन वो बांडोली उदयपुर। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था जो अपन ने पढ़ा पूरा बयाना, खानवा के युद्ध के संबंध में। बयाना के बाद हुआ खानवा सारा अपन ने देखा, गंभीर नदी उटंगन देखा, फिर उटंगन ये अपन ने 15 5 + 5 + 5 देखे, पाती परवन पूरा लिस्ट देखा। ठीक है, फिर ये बाबर पूरा जो युद्ध का जो एक फ्लो था वो देखा। फिर अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो खानवा के मेन संबंधित 3 बातें हैं। एक तो खानवा का युद्ध के कारण क्या थे, दूसरा बाबर क्यों जीता, और तीसरा खानवा के युद्ध का महत्व क्या है ना। ये मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। तो पहला अपन जैसे देख लेते हैं, पहला सेगमेंट देखते हैं कि युद्ध के कारण क्या थे, है ना, युद्ध का कारण क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं अपन महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या थी। सांगा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या थी? सांगा कंटिन्यू विजय होता जा रहा था, 17 के अंदर खातौली में, 18 के अंदर बांडी में, है ना। फिर ये बयाना, तो बयाना से पहले अपन क्या देखेंगे, 19 का लिख दो गागरोन, 20 का लिख दो अपने इडर का, और फिर पानीपत में हो गया, पानीपत में बाबर। लेकिन बयाना में बाबर को हरा दिया था सांगा ने। तो बयाना का कब था? 16 फरवरी 1527। तो फिर खानवा होना जरूरी था, तो खानवा अपने देख लिया 17/3/1527, 17 मार्च 1527, समझ गए। तो बाबर की, तो ये तो थी महत्वाकांक्षा सांगा की। बाबर की क्या महत्वाकांक्षा थी? उसने पानीपत जीत लिया था, तो उसने देखा पानीपत में मैं जीत सकता हूँ, तब सांगा को भी हराना जरूरी है, ऐसे।
बाबर ने कब्जा कर लिया था क्या? देखो पानीपत के प्रथम युद्ध के समय सांगा द्वारा रणथंभौर, बयाना और खंडार के आसपास के 200 गांवों पर कब्जा स्थापित कर लिया था पानीपत के प्रथम युद्ध के समय, है ना। तो ये है ना, ये बाबर ने कर लिया था। एक सेकंड रुको, हाँ मतलब ये थे सांगा कंट्रोल में, है ना। मतलब पानीपत के समय तो अपन ने सांगा ने जैसे कब्जा कर लिया था इनके ऊपर, क्योंकि बाबर बिजी था, लेकिन ये कंट्रोल इनडायरेक्टली आते हैं दिल्ली सल्तनत के अंडर में, समझ गए। तो ये समझना अपन को कि रणथंभौर, बयाना और खंडार के आसपास के 200 गांवों पर सांगा ने कब्जा कर लिया था, तो इसलिए इसकी बाबर से वो टसल चालू हो गई, ठीक है। तो ये बाबर को काट के इधर सांगा कर देना, ये तो मतलब दिल्ली का पड़ोसी बन गया, और दिल्ली का पड़ोसी बन गया तो अब दिक्कत है, ऐसे है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, सांगा बराबर अफगान। क्या था, पानीपत के प्रथम युद्ध के हारने के बाद इब्राहिम लोदी के अफगान सैनिक सांगा की सेना में आ गए, जैसे हसन खां मेवाती, HKM लिखा था अपन मेवात, ये वो। तो भाई लोदी सेना से लोदी तो हार गए, क्योंकि इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था आपने, कब? 21 अप्रैल 1526 में हार गए। तो फिर जो अफगान सैनिक थे लोदी सेना के अंदर, लोदी भी अफगानी थे, प्रथम अफगान एम्पायर लोदी, दूसरा शेरशाह सूरी। तो लोदी जो थे, तो लोदी के अफगान सैनिक कहाँ चले गए? सांगा के पास चले गए, जैसे हसन खां मेवाती, और फिर आलम खां लोदी और महमूद लोदी तो अपन देखते ही। फिर वचन भंग था। वचन भंग क्या? सांगा के ऊपर वचन भंगता का आरोप लगता है। कैसे कि बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि सांगा ने मेरे को निमंत्रण दिया था कि आओ और इब्राहिम लोदी को हराओ, और तुम युद्ध लड़ोगे तो मैं उसमें मदद करूंगा तुम्हारी, ऐसा बाबरनामा में लिखा हुआ। बाबर ने खुद लिखा कि सांगा ने मुझे बुलाया, लेकिन जब युद्ध हुआ तो सांगा मेरी मदद करने ही नहीं आया, तो इसलिए मैं सांगा से नाराज हूँ, इसलिए सांगा से लड़ाई लड़ूंगा, ये चीज़। तो सांगा पे आरोप लगा वचन भंगता का। सांगा द्वारा पानीपत के युद्ध में बाबर की सहायता का वचन इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, ठीक है, परंतु सांगा द्वारा बाबर की सहायता नहीं की गई। ये चीज़ कहाँ लिखी है? बाबरनामा में, और बाबरनामा की भाषा है तुर्की। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में सांगा ने किसी का सहयोग नहीं किया था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत के प्रथम युद्ध में 2 लड़ रहे थे, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वंश का शासक था अंतिम, तो इब्राहिम लोदी है ना। तो राणा सांगा ने ना तो बाबर का सहयोग किया था, ना इब्राहिम लोदी का किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर बनाम इब्राहिम लोदी था, तो दोनों पार्टियां, मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों में से किसी का सहयोग नहीं किया था राणा सांगा ने। राणा सांगा ने ना बाबर का सहयोग किया था, ना इब्राहिम लोदी का सहयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध। तो इसलिए बाबर नाराज था कि यार तुमने तो बोला था आओ, अब गड़बड़ कर दी ना, ऐसे। ये बात बाबरनामा में लिखी हुई है ना, उसके अलावा कहीं नहीं है। ये चीज़ हो गई। तो ये अपन ने यहाँ पे कारण देख लिए, किसके कारण? क्या महत्वाकांक्षा दोनों थे, आजा देख लूंगा, आजा, एक तो बोला आज देख लूंगा, वो दूसरा बोलता लो आ रहा हूँ देख लो, ये चीज़ दोनों ने भावना ठान ली। फिर सांगा ने कब्जा कर लिया था रणथंभौर, बयाना, खंडार, जो कि दिल्ली के बिल्कुल सीमाएं भिड़ गई दोनों की। फिर सांगा की सेना के अंदर अफगान सैनिक आ गए, जैसे आलम खां लोदी। वचन भंगता, जैसे बाबरनामा में बाबर ने उल्लेख किया है, सांगा पे आरोप लगाया वचन भंग। फिर बाबर युद्ध हुआ अपना, देखते हैं खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 बाबर जीता। तो जीत के क्या कारण थे? सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि बाबर का तोपखाना के अंदर अपन ने क्या देखा था कि हल्की, लाइट वेट हल्की, और जैसे अपन ने देखा था छोटी व हल्की, स्मॉल व लाइट इन वेट, ये तोपें थी खास बात है। और तोपखाने के कौन थे जो मेन थे तोपची? वो कौन? एक तो मुस्तफ़ा खां और एक अपने उस्ताद खां, मुस्तफ़ा खां एंड उस्ताद खां। तुलगमा पत्ती युद्ध करने के, तुलगमा उज्जैन, जैसे मैंने बताया था अभी, क्या एक तो बटालियन रिजर्व रखेंगे, दूसरा चारों दिशाओं से हमला करेंगे, और तीसरा क्या? हाथियों के बीच में, एलिफेंट्स के बीच में अपन क्या? छोटी तोपें रखेंगे, ऐसे हल्की व छोटी तोपें, छोटी वाली, ठीक है, ठीक है। ये तो हुआ इधर। फिर अपन इधर सांगा का, जैसे अपन देखते हैं सांगा की तरफ, जैसे अपन क्या देखते हैं कि सांगा की जो सेना थी वह गठबंधन की सेना थी, कोएलिशन आर्मी थी, पाती परवन से मिलाए गए थे, है कि नहीं। जैसे अपन ने शासक देखे पूरे, गजनेर देखा, आमेर देखा, मेवाड़ देखा, रतन सिंह, मारवाड़ देखा अपने, मालदेव, बीकानेर देखा अपने, कल्याणमल जेसी का पुत्र, मारवाड़ का गांगा का पुत्र था मालदेव। नीचे अपन देखे छादड़ी, झालाजा, सिरोही, उदयराज, है ना, अखेराज दुधा, और सनमपुर में अपन ने देखा वो रतन सिंह चुड़ावत, और बांगड़ में देखा उदय सिंह। तो एक गठबंधन की सेना थी ये, तो हिल सकते थे कोई भी आराम से। और सलदी तंवर किया धोखा। फिर आगे नेक्स्ट देखो गठबंधन की सेना, तो धोखा, सलदी तंवर रायसेन का जो था उसने धोखा दे दिया। तो यूनिटी ऑफ कमांड तो रही ना, कहीं रही नहीं बिल्कुल ही। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जैसे शासक ने, सांगा ने आदेश दिए थे सब वैसा ही मानोगे, नहीं हुआ, भंग होगी। फिर अपन देखते हैं घोड़े, बाबर की सेना के अंदर घोड़े थे, जबकि सांगा के पास हाथी थे,
ऐसे। नो डाउट घोड़े बाबर की सेना में भी थे, लेकिन वो तोपों को छुपाने के लिए थे, मेन मूव करते थे घोड़ों पे, और जबकि अपने यहाँ मेन मूव करते थे हाथी पे। तो हाथी में मोबिलिटी कम होती है नो डाउट, फायदा ये होता है कि दूर तक दिखाई देता है अपन को, लेकिन मोबिलिटी कम होती है। घोड़े में दिखाई कम दूर तक देता है, कोई ऊंचाई कम होती है, लेकिन मोबिलिटी होती है। ऐसे धनुष बाण लेके चले और फट मार दिया अपन यूँ, और जबकि हाथी में अपन धनुष बाण लेके चलेंगे और हाथी को घुमाएंगे धीरे धीरे धीरे, इतनी देर में तो 10 बाण खुद ही लग जाएंगे। ठीक है, समय बयाना की जीत के बाद काफ़ी समय दे दिया। देखो बयाना की जीत के बाद सांगा द्वारा बाबर को काफ़ी समय दे दिया, करीबन 1 माह अपन ने देखा ही, 16 फरवरी से 17 मार्च हो गया 1 महीना ये। तो ये कारण थे बाबर के जीतने के, तोपखाना तुलगमा, दो तो ये हो गए, 2 ये हो गए गठबंधन और धोखा, और 2 ये हो गए घोड़े के समय। तो ये बाबर की जीत के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तोपखाना तुलगमा, दूसरा गठबंधन और धोखा, और तीसरा अपने घोड़े पे समय। घोड़े पे समय कम लगता है ना, लिखवाऊंगा ये क्वेश्चन मेंस के, है ना। कारण युद्ध के, कारण जीत के बाबर के। फिर अपन देख ले कि खानवा का महत्व क्या है, क्या महत्व खानवा का। युद्ध कौशल, प्रथम पानीपत तो धोखा था, लेकिन खानवा सैन्य ताकत और सैन्य रणनीति का एक श्रेष्ठ उदाहरण था, है ना। क्या, जैसे अपन देखते हैं बाबर ने गाजी की उपाधि ली, तमगा कर समाप्त किया था मुस्लिम व्यापारियों से, और मुस्लिम व्यापारियों से नहीं जाता था, एक तरह से धार्मिक कर भी हो गया था, मद त्याग किया स्वयं ने, है ना, एक मोरल डिसिप्लिन आया, है ना। ये तो पानीपत का तो धोखा था, लेकिन खानवा एक सैन्य ताकत और सैन्य रणनीति का एग्जाम्पल था। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही जैसे अपन प्लासी और बक्सर की तुलना करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 धोखा था, बक्सर 1764 युद्ध कौशल का नतीजा था। क्षेत्र, पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर आगरा में दिल्ली जीता था, लेकिन खानवा के बाद तो बाबर उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ सत्ता बन गया था, क्योंकि बाबरनामा में लिखा है बाबर ने कि उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ शासक जो था, सबसे शक्तिशाली शासक, वो सांगा था, उसको हराना जरूर था। ऐसे जैसे प्लासी में अंग्रेज बने बंगाल के, बक्सर में बन गए थे वो पूरे उत्तर भारत के, अवध का नवाब, मुगल बादशाह, सबको हराया था बक्सर में। ऐसे मेवाड़ प्रतिरोध की समाप्ति हो गई, और इस मेवाड़ से डर लगता था सांगा, मतलब सांगा से डर लगता था बाबर को, सपने में आ जाता था सांगा बाबर के, तो बिल्कुल यूँ डर के खड़ा हो जाता था बाबर, जैसा बाबर ने बाबरनामा में लिखा है, तुर्की भाषा है बाबरनामा की। एकता, राजपूत एकता समाप्त होगी, पाती परबंध देख लिया अपन ने, धरा रह गया सब। फिर कला, राजपूत कला का पतन हो गया, क्योंकि अब मुगलों के अधीन आ जाएंगे। अब उदय हुआ किसका, यहाँ पर देखते हैं मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जैसे तराइन के बाद दिल्ली सल्तनत, खानवा के बाद मुगलों का, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उद्भव, हिंदू इस्लामिक संस्कृति का उद्भव हुआ, है ना, गंगा यमुना संस्कृति जिसको बोलते हैं, गंगा जमुना बोलते हैं, तो गंगा ये होगी, जमुना यूँ बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, तो बांग्लादेश में अपन देखते हैं हिंदू मुस्लिम बेल्ट, बे ऑफ बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल से निकल के आती है गंगा, तो ऑलमोस्ट हिंदू बेल्ट से निकल के आती है, मतलब यूपी, बिहार, ये हिंदू बेल्ट में गिने जाते हैं, और ब्रह्मपुत्रा जिधर से निकल के आती है तो वो मुस्लिम बेल्ट बांग्लादेश में, तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, गंगा को पद्मा बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं गंगा जमुना संस्कृति। प्रोत्साहन, राजपूत वीरता को प्रोत्साहन मिला, तभी तो अकबर की राजपूत नीति अपन देखते हैं, उसमें हल्दी घाटी का युद्ध अपन देखेंगे 1576 के अंदर, एक राजपूत ब्रदर के अगेंस्ट में लड़ रहा था, मतलब राजपूत ब्रदर कैसे, मान सिंह, आमेर का राजा, मिर्जा राजा मान सिंह, एक राजपूत मतलब महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में लड़ रहा था। तो राजपूतों की जो वीरता कौशल था, इसका मुगलों ने आगे जाके प्रोत्साहन दिया, और उसको फिर अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज किया मुगलों ने। तो अकबर की अपन पढ़ते हैं राजपूत पॉलिसी, क्वेश्चन आता है कि जिन राजपूतों का सहयोग लेके अकबर ने एक ऑल इंडिया एम्पायर खड़ा किया, उन्हीं राजपूतों को नाराज करके औरंगजेब ने अपनी कब्र खोद ली थी, या ऑल इंडिया एम्पायर कोलैप्स हो गया था। तो ये राजपूत पढ़ेंगे अपन, अकबर की शॉर्ड एंड शिल्ड बन गए थे, तलवार और ढाल, जहाँ बोलते थे सारे रिमोट एरियाज, काबुल, इधर बांग्लादेश, इधर कश्मीर, सब जगह लड़ने जाएगा मिर्जा राजा मान सिंह, वो जिसने आमेर महल बनाया, सवाई मान सिंह नहीं, मिर्जा राजा मान सिंह। समझ गए, ये चीज़ है। तो राजपूत वीरता को सलाम आया, और औरंगजेब से पहले सभी मुगल बादशाह जो हुए थे उन्होंने राजपूतों की वीरता को, कौशल को सलाम किया, देखेंगे अपन। तो ये खानवा का महत्व था। युद्ध कौशल, क्षेत्र, युद्ध कौशल अपन ने देख लिया, धोखा या शक्ति प्रदर्शन, क्षेत्र देख लिया, केवल पहले दिल्ली, आगरा, उत्तर भारत, मेवाड़ खत्म हुआ, एकता खत्म हुई, कला खत्म हुई, ठीक है। तो मेवाड़ का पतन, एकता का पतन, कला का पतन। उदय किसका, मुगल साम्राज्य का, उद्भव किसका, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का, और प्रोत्साहन किसको, राजपूत वीरता को प्रोत्साहन। तो ये 3 सेगमेंट अपन अलग से देखें मेन्स अप्रोच में, कारण खानवा के, कारण बाबर के जीतने के, और महत्व खानवा का, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, देखो ये छोड़ना नहीं है इसको। तो ऐसे करके ये अपने पूरा था राणा सांगा के बारे में जो आपको देखना है
है ना। लास्ट पेज के अंदर ये देखा अपन ने तीनों चीज़ें, कारण कारण और महत्व, है ना। अब नेक्स्ट जैसे आ जाता है तो सांगा के बाद का जो अपन एपिसोड देखेंगे, इसमें मेन आएगा रतन सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये बनवीर, और बनवीर के बाद उदय सिंह। तो अभी अपन चौथे नंबर पे आ गए पेरेंट्री में। तो पहले पेरेंट्री खोल लो और 4 नंबर की लाइन पढ़ लो। 4 में 5 है, लेकिन बनवीर पे तो लगाएंगे क्रॉस और आगे के 4 पढ़ेंगे, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो वो पेरेंट्री पे ध्यान रखो, पेरेंट्री में बार बार कहता हूँ, देखो ये पेरेंट्री बना हुआ आपने, उसको नहीं ध्यान रखोगे तो देखो फिर घूमोगे, फिर मेरी क्या गलती है। खुद ही घूमने का मन कर रहा है आपका, सर मैं तो घूमूंगा घूमूंगा, ये घूमते रहो। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अपन कहाँ तक आ गए। ये पेरेंट्री बता रहा था मैं। तो अपन ने देखो ये सांगा यहाँ तक देख लिया, 30 नंबर ये सांगा ये देख लिया यहाँ तक। कुंभा देखा, कुंभा के 2 को उदय रायमूल देखा, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल देख लिया, संग्राम सिंह संघा देख लिया। अब मैं बता रहा हूँ ये 4, 1 2 3 4 और ये बनवीर, बनवीर पर क्रॉस क्यों लगाया कि इसका कोई महत्व नहीं है इतना, लेकिन वैसे उदय सिंह को मारने के संदर्भ में अपन देखेंगे। तो 4 नंबर पे 5 आ गए ना, ये 4 तो ये आ गए, इसको पढ़ेंगे नहीं तो इन चारों को ही गिनना है वैसे अपन को, 1 2 3 4, समझ गए। तो यहाँ से चालू करेंगे अपन रतन सिंह, ये ठीक है रतन सिंह। तो ये सीट नंबर कहाँ थे अपन, 34 38 पे आ गए, 38। तो सांगा के पुत्र यहाँ अपन ने देखे पुत्र, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रतन सिंह, पेज नंबर 38 से। ओके, रिवीजन करो, क्वेश्चन देखो बार बार, जैसे मैंने आपको दिशा बता रखी है, दिशा उसके अंदर अब आपका कर्तव्य ये है कि सांगा के सारे क्वेश्चन देखोगे। देखो ईमानदारी, मैं ईमानदारी दिखा रहा हूँ नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप भी ईमानदारी दिखाओ। सौदे में तभी मजा आता है जब दोनों पार्टियां ईमानदार होती हैं, समझ रहे हो। दुकानदार ने क्या पैसा लिया आपसे, अब सामान पूरा देना, आपका कर्तव्य यह था कि उसको नोट असली दो, ठीक है ना, और दुकानदार का ये कर्तव्य है कि वो सामान असली दे। तो दोनों अगर असली रहते हैं तभी मजा आता है, नोट असली नहीं दिया तो दुकानदार भी माल नकली देगा। तो दोनों ईमानदारी रखते हैं, मजा उसी में आता है। पूरी ईमानदारी दिखाओ, क्लास में आओ, सांगा के पूरे क्वेश्चन देख के आओगे, समझ लो आप, ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ से देखेंगे सांगा के पुत्र से। ओके।